नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। साहब नमस्ते। हाँ, नमस्ते, कौन? सर हम संतोष कुमार वर्मा बाराबंकी शिक्षा मित्र बोल रहे हैं सर। बताइए। जी आपसे सर एक बार मेरी बात हो चुकी है। सर आपका यूट्यूब टेलीग्राम सब कुछ देखते हैं, तुमका सर काफी दिन से फोन मिला रहे थे, मिल नहीं रहा था, हम्म तो मैं सर से आज बात कर लें। बताइए। और सर जी क्या हाल है? बढ़िया है। वही सर जी पूछना चाह रहे हैं हम लोगों के मामले में क्या चल रहा है इस समय। क्या चीज़ का? हम लोगों के शिक्षा मित्र वाले मामले में सर क्या चल रहा है इस समय? तो आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वर्तमान जी जी में कितने टीचर हैं वहाँ? सर हम लोग यहाँ 5 लोग हैं सर। 3 लोग शिक्षा मित्र हैं, हम्म एक हेडमास्टर, एक सहायक है सर। शिक्षा में से सहायक हुए थे सर वो। अच्छा, तो जी परमानेंट टीचर 2 हैं और बाकी जी 3 जी शिक्षा मित्र यानी संविदा कर्मी। जी जी। अच्छा, और कमरे कितने हैं? सर कमरे तो हमारे यहाँ सिर्फ 4 ही हैं। अभी कोई नए बने हैं या सब पुराने हैं? सर पुराने हैं, मतलब ये लगभग 6-7 साल पहले के बने हुए हैं। एक पहले पुरानी बिल्डिंग थी सर, वो गोल हम्म वाली, हम्म हम्म तो वो सर डैमेज हो गई थी, तो 2 कमरे पहले बने थे, 2 7 साल बाद बने अच्छा पहले। अच्छा। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आपने देखा जो पिछले वर्ष बजट जारी हुआ था 2,86,000 नए कमरे बनाने का, जिसमें से 2,80,000 बन चुके हैं, बाकी हैं 6,000। जी सर, आपने डाला था तो देखा था, और हम्म। कल भी मैंने आपका वीडियो सुना था। रात में हम लगभग आपका वीडियो का इंतजार करते हैं, हम जरूर देखते हैं, या तो यूट्यूब पर या तो व्हाट्सएप पर अच्छा अच्छा। तो जरूर देखते हैं। और लगभग हम आपके लिंक से मैंने 50-60 लोगों को, अपने शिक्षा मित्रों को हम शेयर भी करते हैं, अच्छा अच्छा, डेली चलिए के अच्छी नियम है। बात है। शेयर करेंगे तो जो भी जानकारी है लोगों तक पहुंचेगी। जी और ज्यादातर अभी आपसे बात होने के पहले 2-3 लेडीज शिक्षा मित्र थी, हम्म तो हमसे पूछ रहे भैया आपका क्या काम है। हमका साहब से फिलहाल काफी दिन से हमारी बात नहीं हुई, हम्म 2 बार हमारी अभी तक बात हुई है। हम्म अब कॉल करेंगे। फिलहाल साहब रोज न रोज जो है कुछ ना कुछ डालते जरूर हैं, चाहे वीडियो डालें या जो है व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर कुछ ना कुछ जरूर डालते। तो अभी मैडम से सुबह हम बता रहे थे कि मैडम कह रहे थे हमारे यहाँ कमरे कम है, तो कहें मैडम परेशान मत हो सकता है 2-3 महीने में अपने यहाँ 2 कमरे मिल जाए। तो हाँ, कहे क्योंकि संतो भाई ये 6,000। जानकारी, हम तो हम्म कहे संतो भाई ये जानकारी आपको कैसे है? हम्म हम कहा हमारे एक सर जी हैं, वो बहुत एडवांस जानकारी हमको देते हैं, जो कि 1-2 साल पहले की जानकारी उनको सिस्टम में रहती है। ये बताइए, इसमें जी एडवांस जानकारी क्या है? अगर आप जो है नज़र रखिए कि गवर्नमेंट कब-कब क्या-क्या कर रही है, न्यूज़ क्या-क्या आ रहे हैं, तो आपको हम्म। ये सब जानकारी नहीं रहेगी? आपको भी नहीं रहेगी, हम अलग से तो देते नहीं हैं। नहीं सर, लेकिन इस चीज को तो हम कहते हैं आपकी जानकारी हमारी जानकारी से बहुत अलग है। आपका सिस्टम जो है बहुत एडवांस रहता है, आप जो कहते हैं लगभग 100% सही होता है, हमको तो पूर्ण विश्वास है। एक चीज़ बताइए, एक जी ही घर में 2 बच्चे हों जी और माता-पिता जो है एक बच्चे का नाम स्कूल में लिखा दें, वो स्कूल जाना शुरू कर दे और एक बच्चे को लगा दें कि नहीं तुम जो है घर का काम करो, खेती-बाड़ी करो। जी जी 5 साल, 10 साल बाद जब कोई उन दोनों से मिले, तो जी दोनों में फ़र्क पाएगा कि नहीं? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सर। क्या फ़र्क होगा? जो खेती बाड़ी करता है सर अपने मतलब वो काम में देखेगा, जो पढ़ लिख रहा है साइट पे जा रहा है अपने सिस्टम में जा रहा है, वो अपने उसकी जानकारी होगी। तो इन दोनों में अच्छा कौन है? खेती बाड़ी वाला सर कोई मतलब नहीं, जो बाहर रहता है जिसको जानकारी अच्छी है प्राप्त होती है वही शेयर कर पाएगा पूरी चीजें, जिस डिपार्टमेंट में अरे रहता है। भाई, जो लड़का काम-धंधा देख रहा है, खेती-बाड़ी देख रहा है, वो तो घर वालों की ज़्यादा सहायता कर रहा है। और जो बिल्कुल पढ़ बिल्कुल। रहा है, वो तो हम्म। फीस घर से ले रहा होगा, बाहर अगर रहकर पढ़ेगा तो भी जो है वो पैसे लेगा, तो बढ़िया तो वो वाला हुआ ना जो घर के लिए व्यवस्था बना रहा है। हाँ कि सर, घर नहीं? के लिए तो बढ़िया होगा, वो तो सही कह रहे हैं आप। हाँ, वो बात देखने में बड़ी सुंदर लगेगी कि हाँ, घर की सहायता कर रहा है, मम्मी-पापा की सहायता कर रहा है, पैसे ला रहा है कमाकर, देखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ या हाँ दूसरा सही वाला सर। तो खाली खर्चा कर रहा है, लेकिन वास्तविकता खर्च। क्या है कि एक उम्र हर चीज़ की होती है। जी उस जी। उम्र के दौरान जो पढ़ रहा है, वो पढ़ लेगा, उसके बाद जब वो कहीं काम-धंधा करेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा और ये जहाँ है वहीं रह जाएगा। जी सर सही है। ख़ैर, मुद्दा ये नहीं है, बात ये था कि जो लड़का पढ़ रहा है, उसको हर जी चीज़ का ज्ञान होगा और जी जो नहीं बिल्कुल पढ़ सर। रहा है, उसको ज्ञान नहीं होगा। तो बस फ़र्क इतना ही है आप में और हमारे में
कि जी आप जी। लोग जो है देखते हैं कि हमारा नेता क्या कर रहा है। नहीं सर, बस ये सुन यही तो लीजिए सुन दिक्कत है। लीजिए सुन लीजिए पूरी बात, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे जी। जो भी शिक्षा मित्र संगठन है या बीएड संगठन है या डीएलएड संगठन, जितने भी संगठन बने हुए हैं सबकी बात हाँ, कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं सर, सही कह रहे हैं आप। तो जितने भी संगठन बने हैं, जितने भी तरह के लोग हैं, बस वो क्या देखते हैं कि हमारा नेता क्या कर रहा है, वो आज किस सांसद से मिला, किस मंत्री से मिला, उसने कौन सा फोटो डाला है, किस जो है अधिकारी के कमरे के बाहर खड़ा होकर के या अधिकारी के बगल में खड़ा होकर के फोटो खिंचाया, कौन से नेता मंत्री से मिला है, किसके साथ फोटो खिंचाया, कहाँ धरना हो रहा है, कहाँ याची बनाया जा रहा है। सर 99.99% लोग यही सब देखते हैं। तो जो ये देखे, और दूसरा व्यक्ति ये देखिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या क्या योजनाएं लेकर आ रही है, बजट आया तो उसमें क्या है, कहीं पर किसी राज्य में कोई चीज हो रहा है तो वो कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, अगर कोई इन चीजों पर नजर रखे तो जानकारी किसको रहेगी, जो गवर्नमेंट की चीजों को देखेगा वही तो जानेगा ना हर जी चीज। जी जी, बिल्कुल तो जानकारी बस उसी को रहेगी। तो बस यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कोई चीज कभी भी अलग से नहीं बताते हैं, हम वही बताते हैं जो गवर्नमेंट घोषणा कर चुकी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, आरटी एक्ट में लिखा है, जी। वो सारी बातें हम करते हैं। ठीक है। तो और वो जो सर। कुल मिला करके जो भी कुर्सी पर रहे, आज योगी जी हैं तो जी जी उनके हाथ में सब कुछ है। जी, सही है। कल फिर चुनाव होंगे 4 साल 5 साल बाद, जब नई सरकार दूसरी कोई पार्टी अगर बन जाएगी, मान लेते हैं केजरीवाल की पार्टी बन गई, तो जी वो जी आ जाएंगे, तो फिर हमें देखना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं। जी। अगर मान लेते हैं कि राहुल गांधी यूपी में चुनाव लड़ते हैं, वो बन गए यहाँ के सीएम, तो देखना हाँ, तो पड़ेगा उनको राहुल देखना गांधी पड़ेगा। क्या, यानी जिस वक्त कुर्सी पर जो विराजमान है वो हम्म। व्यक्ति या उसकी पार्टी क्या कर रही है वो ही सत्य है, बाकी सब भ्रम है, खाली अरे मीठी साहब मीठी बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सर आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हुई जो हमारे साले नेता हैं। हम्म। सबसे बड़ी मक्कारी तो इन्हीं के चक्कर में हमारा जीवन खुद बर्बाद हो गया। हम सर हम टीटी पास हैं, सुपर टीटी में सर 88 नंबर हमारे थे, 2 नंबर से हम फेल हुए हैं, हम्म। बैकवर्ड में हम आते हैं, वर्मा हम्म। है। हम्म। सिर्फ इनके चक्कर में इन सब लोगों ने कहा भाई 60% पर भर्ती शिक्षा मित्रों की हो जाएगी। हम्म। तो हमने सुपर टीटी हम कहा यार हम तो 70-75 नंबर ले ही आएंगे। हम्म। इसके चक्कर में वास्तविकता सर हम आपसे कह रहे हैं कि मान लिया हमारी एज भी ज्यादा है, हम्म। लगभग 45 के आसपास हूँ। हम्म। मेरी बड़ी वाली बेटी बीएससी फाइनल कर रही है। हम्म। छोटी वाली सर इंटर पास करके यूपीएससी की कोचिंग करे लखनऊ में सर। हम्म। अब कल सर बड़ी वाली बेटी 2020 में दौड़ पास की थी, सीआरपीएफ की, फिजिकल उसका निकल गया था, टॉप फिजिकल था, कल उसका पेपर था लखनऊ में। अच्छा अच्छा। तो सर दिलाए ले गए थे। अच्छा। तो सर आपकी दुआ से सर खाने के लिए कोई कमी नहीं, ना कोई दिक्कत है। बशर्ते सिर्फ ये होता है कि मान लिया हम नौकरी कर रहे हैं तो अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम तो एक जब चीज, कब यही कहते हैं कि हमारे नेताओं ने मुझे खा लिया। यहाँ सीधी पर बात है यहाँ पर एकदम। यहाँ पर रोकेंगे जी कि आपने कहा कि आपकी दुआ से, पहली बात तो इसको चेंज कीजिए, करने वाला जो है वो एक अदृश्य शक्ति है। अब जी अलग अलग नाम चाहे आप जो देना चाहें, जी ठीक जी है। तो ये जी ऊपर वाला सब कुछ करता है, कोई इंसान कुछ नहीं करता है। सब जी अपना जी अपना सिर्फ जो है, जो जिम्मेदारियां मिली हैं, जो कर्म जिसको करना है वो अपना काम कर रहा है। जी जी। तो किसी इंसान को इतना महत्व न दीजिए कि कल को वो आपका शोषण करने लगे। यही आप लोगों ने किया कि नेताओं को आप लोगों ने इतना महत्व दे दिया कि वो जो है अपने आप को न जाने क्या समझने लगे और उल्टा शोषण करने लगे। सर हम बाराबंकी में रहते, हमारे जितने भी नेता हैं, जब हम परमानेंट भी हुए थे हम्म। तब भी सर मुझसे पट्टी नहीं खाती। जिस दिन हम लोग परमानेंट हुए उसके बाद में हम लोग को हम्म। ज्वाइन लेटर अपने ब्लॉक स्तर पर मिला। हम्म। तो हमारे दिमाग में पता नहीं कैसे चीज आई। हम्म। हमने कहा कि तुम लोग समझ रहे हो कि हम सहायक अध्यापक हो गए, 40,000 रुपए पाओगे, हम्म। लेकिन ऐसा होगा नहीं तुम 10,000 रुपए पाओगे, सबसे मैंने यही कहा। हम्म। तो हमारे एसडीआई साहब हमको जानने वाले थे। हम्म। तो उन्होंने कहा संतो भाई ये क्या कह रहे हो, हम कहा साहब सही कह रहे हैं। हम कहा अगर ये लोग जब 40,000 पे तो शिक्षा मित्र के भाव खराब दी हैं। हम्म। हम यह भाषा बोल, आज साहब यह स्थिति है, जब 10,000 सबका 2017 में जब समायोजन रद्द हुआ, जब 10,000 पाए सब लोग पावे लाए, हम्म। तो सर हमसे यह कहा ला का भैया भविष्यवाणी देखे हो रहेगा। तो हम कहा ये तो नहीं देखे ना, लेकिन इतना पता रहा है कि समायोजन जो हम लोगों ने गलत हुआ। हम्म।
जो हमका पता रहा है। समायोजन गलत नहीं था, समायोजन करने का तरीका गलत था। हाँ, तरीका साहब गलत रहा है। जैसे हुँ, मान लो कि लोग कौन एमएचआरटी इंस्टीट्यूट कोई परमिशन इनके पास था नहीं, हुँ, हुँ, और सबका साहब करे तो हमका ये चीज जानकारी रहा कि गलत तरीके से हो ही रहा है। हो सकता हुँ, था एक दिन हम लोग बाहर खेत दिन जाई, हुँ, हुँ, तो यही लिए हम मंचे 10,000 पाव वाले मुंशी बनी हो। हुँ, तो हुँ, हम वत्ते समय ब्लॉक में साहब सब लोग मान लो 300-400 लोग हम लोग शिक्षा मित्र हैं, सबका सब मतलब जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला, हुँ, हुँ। लेकिन काफी लोग हमसे खफा हो गए। फिर नत्ते सच जो बोलेगा तो सच कड़वा होता है, तो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो खफ़ा तो फिर होंगे साहब ही। ये हुआ कि नेता नेता से हम दूर तो नेता से थोड़ी देर हम बात किया, उसके बाद नेता से हम थोड़ा दूर भाग गए। नेता के विपक्ष हमेशा रहे हम हुँ, हमेशा। हुँ, 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 ये लिए कि जब एक तुच्छ प्राणी जिसके पास अगर कुछ न हुए, एक मोटरसाइकिल रही हुए हुँ, और 12 की रहा वाला, वो साहब हमारे 2-4 पेशी मुकदमा चलते हैं जिले लेवल पर, हुँ, हुँ, जमीनी उमीनी बात के। जब हम जाते उसके पास पहले कुछ नहीं था, आज अगर वो साहब 1 करोड़ की बिल्डिंग बना के अगर वो रह रहा हो नेतागिरी के हुँ, चक्कर में, हुँ, तो इसका मतलब पैसा मेरे खा रहा है। हुँ, तो काफी दिन में का विपक्ष किया। फिर अब की बात जब यहीं पर जो योगी गवर्नमेंट अभी जो ये लखनऊ में धरना प्रदर्शन ये लोग किए, हुँ, काफी लोग हमसे कहा कि हुँ, भैया कुछ खर्चा पानी हमका आपको बताइए, स्वान खातिर हमारे के पैसा मांगे ना उसारण के लिए। हुँ, कहीं नहीं, क्यों हमका ऐसा कुछ नहीं, जो होना था वो होगा, उसको रोक नहीं पाएंगे। हुँ, हमका यो पूछो, जैसे पंचायत हुआ जब महासम्मेलन करे जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं हो, हमसे पूछो दोनों, हम बता दिया अब आपको क्या हुँ, हुई। हुँ, हम कहे सरकार तो करना ही चाह रहे हैं इनको, हुँ, समय लगेगा। अगर हुँ, ये धरना प्रदर्शन महासम्मेलन किया जाएगा, ये कल कई दिए, हुँ, तो सरकार खम्मानी की शिक्षा में नेता करवालीन हुआ हुँ। है नहीं साहब। बिल्कुल, जिस दिन ये कर रहे हैं धरना प्रदर्शन और उसी दिन घोषणा हो जाए कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, आज ही कर रहे हैं, तब तब तो हम मान मानी की लिया जाए। करवा लिए। हुँ, तो हम कहे ना, हम तो यो नहीं, आज से 2 साल पहले कह रहे हैं कि शिक्षा में जो टीटी नहीं पास हैं, जो पास हैं हुँ, नौकरी सब परी पई है। अगर 65-62 साल उम्र न हो, चाहे 6 महीना बचे, तब वो नौकरी पई है। हुँ, 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 सीधी बात। हमका सबसे बड़ा हमका इनसे ज्ञान यूँ मिला कि हमने अगर थोड़ी मेहनत की होती तो 88 में हम 90 नंबर लाए हो, तब 50,000 वाले मुंशी बन जाते आज। बिल्कुल, बिल्कुल। इ नेता के चक्कर में। अभी हमने कुछ दिन पहले एक ऑडियो डाला था, वो भी शिक्षा मित्र ही थीं, महिला थीं जी और उन्होंने बताया कि वो 2 जो 16,000 वाली भर्ती थी, जी जी, उसमें उसकी एक सहेली गई थी उसमें हाँ, दोनों लोगों और का एक रह गई। सिलेक्शन हुआ। इनका जी भी जी हुआ, इनकी सहेली का भी हुआ, दोनों लोग जी शिक्षा जी मित्र थीं। जी जी, सुने थे हम वीडियो। हाँ, तो एक ने जॉइन किया, एक ने जो है किन्हीं कारणों से जॉइन नहीं किया। हाँ, घरेलू परेशानी के जरिए से आप कहाँ ज्वाइन तो करेंगी। तो दोनों में फ़र्क क्या है? आज वो प्रमोशन के स्टेज पर हैं और 60, 70, 80 हज़ार रुपए कमा रही हैं। जी तो जी सही। सही समय पर सही डिसीज़न लेना और सही गलत में फ़र्क कर पाना ये सब ज़रूरी है। ख़ैर ये तो वो नेताओं की और अन्य बातें हो गईं। जितने भी नेता चाहे ब्लॉक स्तर पर बने, चाहे जिला स्तर पर बने, चाहे जो है साहब जहाँ भी। सर, हम आपके कभी कभी ऐसे वीडियो सुनते हैं, हुँ, हुँ। हमको इतना मतलब मजा आता है, शिक्षा मित्र को इतनी गुस्सा लगती है हुँ, हुँ। कि एक ऐसी हिसाब से साले बात करते हैं, इनके बात करने की तमीज़ नहीं है। भाई हम भाई तो सिर्फ़ समझाते हैं, बताते हैं, वास्तविकता से वाकिफ़ कराते हैं, क्या है वास्तविकता, बस। इसके अलावा तो इसलिए अपने बस में हमने है नहीं कई कुछ। वीडियो सुने हुँ, कि हुँ। हम क्या कर पाएंगे, कैसे होगा, ये नहीं चल रहा। सर हम भी शिक्षा मित्र हैं, हुँ, हुँ। हमने लीगल कोई खर्च नहीं किया, हुँ, हुँ। लेकिन सिस्टम अपना मैंने बना लिया। हम सोची कि हुँ, मेरी नौकरी चली गई, मैंने पैसा बचा के हुँ, रखा, हुँ। पूरा पैसा हमको सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लिया मैंने। 2 साल एक गाड़ी ट्रक ले लिया मैंने अच्छा, अच्छा। नया, उसको चलवाने लगे। बाद में फिर जब उसको 2 साल बीत गए, हुँ। मैंने दूसरी गाड़ी फाइनेंस करवा ली। अरे वाह! बहुत बढ़िया। पहली हुँ। फाइनल हो गई, दूसरी चलवा रहे हैं। हुँ, हुँ। मैंने देखा गवर्नमेंट ओवरलोडिंग गाड़ी नहीं चाहिए, हम कहा अंडर लोडिंग चलवाओ। हुँ, तो सर स्कूल में बैठे रहते हैं, दिन भर फोन कर देते हैं ड्राइवर को, यहाँ से माल लाल दो, वहाँ खाली कर दो, हुँ, वहाँ से सीमेंट गिट्टी लेते हैं ना, दुकान पे अपने पास दुकान में, दुकान पे खाली कर देना। हुँ। सर हमने ये अपने दिमाग में लगाया, जिस दिन मेरा 2017 में समायोजन रद्द हुआ, हाँ। हमने दिमाग में ये लोड किया कि अगर एक अध्यापक अगर 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, तो हुँ, हम भी 50,000 रुपए महीने कमाएंगे, किसी भी मेहनत से कमाएं। हुँ। मैंने अपने दिमाग में ये लोड किया। बिल्कुल सही। सर हम उसी दिन जो है हमारे पास सर पूरे पूरे 8 लाख रुपए जो नौकरी का मिला था, पूरा बैंक में जमा था।
अच्छा। हमने 4 लाख रुपए गाड़ी में जमा किया, बाकी 4-5 लाख रुपए गाड़ी बनवाई, हुँ। बाहर ले आए, आराम चलवाई, 63,000 रुपए किस्त थी, पूरी मैंने अदा भी कर दी। हुँ। जब मेरा बजट कुछ अलाउ हुआ, मैंने दूसरी गाड़ी खरीद ली नई। हुँ। दोनों इन्वेस्टमेंट चल रहा, पहली तो गाड़ी कुल जो है 1 मिलाकर साल। के तो कुल मिलाकर के अगर वर्तमान में देखा जाए, तो जी। आपने अपने इनकम का, कमाई का कई माध्यम बना रखा है। एक तो शिक्षा जी, मित्र जी, जी, वाला बिल्कुल। आपको 10,000 मिल रहा है। जी, जी। दूसरा आप जो गाड़ियाँ चलवा रहे हैं, 2-2 गाड़ियाँ जी, हैं, तो दोनों से जी। कमाई आ रही है। जी, तो बढ़िया कमाई आ रही है, मतलब 50-60 हज़ार रुपए महीने बच जाते, कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ, ऐसे ही एक और शिक्षा मित्र से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी बताया था कि वो जब समायोजन रद्द हुआ तो उनको लगा भाई इतने में से तो काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने मछली पालन वगैरह शुरू कर दिया। तो जी, वो जी। आज के तारीख में 40,000 50,000 रुपए दूसरों को रखे हैं काम पर, उनको पेमेंट देते हैं। 8,000 10,000 रुपए पर रखे हैं लड़कों को, उनको देते हैं। तो ये तो होना चाहिए, चाहे वो इंसान 10,000 कमा रहा हो, चाहे 5,000 कमा रहा हो, चाहे 50,000 कमा रहा हो, इनकम का और भी अब माध्यम सर बनाना चाहिए। मैंने सर ये सोच लिया, जैसे आप कहते, मैं आपकी बात, मतलब पता नहीं कैसा हमारे दिमाग में, तो मैं आपकी बात शाम को ज़रूर सुनूँगा, 4-10 बजे रात का, मैं मोबाइल खोलकर अच्छा, अच्छा। आपका यूट्यूब, व्हाट्सएप मैं ज़रूर खोलूँगा। हुँ, हुँ। जब सोचते हैं कि हमारे पास एक दिन दिमाग में बात आई कि अगर आदमी के पास अगर कोई कमी मंजूर होती, तो पहले पैसा कमाने का स्रोत ढूँढा जाए, कि हाँ। पैसा कमाया कहाँ जा सकता है। हुँ। तो सर हमारा छोटा भाई, हम 2 लोग हैं, उन्होंने बढ़िया दुकान खोल रखी है, सुबह-शाम उसको दे लेते हैं, हुँ, हुँ। और गाँव के पास में स्कूल है, गाँव के पास में दुकान है, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मरोड़, खाद, पशुआर, पेस्टिसाइड की दुकान है। अच्छा, अच्छा। और सर बढ़िया चलती है, और बड़ी गाड़ी माल गिराती है, हुँ। अंडर लोडिंग। हुँ, हुँ। और सर अभी बीच में कपड़े की दुकान खोले, तो लड़के सब पढ़ रहे थे, तो देखा हुँ। उनको मतलब जो है वो रुक नहीं पा रहे, तो दुकान उसको बंद कर दी। हम कहा तुम पढ़ लो भैया, अभी पढ़ रहे हो तो, हुँ, हुँ, हुँ। अगर यहाँ पढ़ जाओगे फिर बिजनेस में आ जाई हो। तो सर वो इंटर में था, वो अपना पढ़ तो रहा है। कुल तो मिलाकर के जो परिस्थितियाँ हैं, उनको आपने देखा, समझा, आपके भाई साहब भी काम कर रहे हैं, आप शिक्षा मित्र होते हुए कम पेमेंट था, तो आपने अन्य विकल्पों पर जो है विचार किया, आपको जो है एक माध्यम दिखा कि गाड़ी चलवाना बेहतर है, क्योंकि वहाँ खुद नहीं चलाना है, किसी और से चलवाना है, बस फ़ोन से जी डीलिंग सर, करनी फोन है। से बात हो जाती है बस, तो पिछले 2 यही दिन हिसाब यही ले लो, चीज़ काम खत्म। करना है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह रह सकता है। तो बस, बस। अगर हम दिमाग दौड़ाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि हमें अपने हाथ से ना करना हो, बस जी, जी। पैसा हमने लगा दिया। आपने सुना होगा पैसे से ही पैसा बनता है। जी, जी, सही है। तो आपके पास पैसा था, आपने उस पैसे को कहाँ लगाया? गाड़ी में। अब गाड़ी आ गई, आप ड्राइवर रख दिए, वो फ़ोन से बताते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है, वो करता है, आपका पैसे से पैसा बन रहा है। जी, जी, यही होता है। सर अब उसी हुँ। में जो पैसा बचा था इन्वेस्टमेंट में, हुँ। वो आपके बनारस में हम किसी दिन आने वाले हैं। आपके यहाँ अच्छा, कोई सौर अच्छा। ऊर्जा की बहुत बड़ा प्लांट है, अच्छा। तो वो जो है, वो जो गाँव में चक्की वगैरह होती नहीं, आटा पीसने वाली, हुँ, हुँ, हुँ। उसके लिए बनारस में आपके यहाँ कंपनी कही है सौर ऊर्जा वाली। हुँ, हुँ। उससे छोटे वाले भाई बात किए थे, कहते कहते भैया किसी दिन चले जाओ, वहाँ से मिल आओ, फिर एक बार सोलर प्लांट लगवा लिया जाए, तो कम से हुँ, कम एक हुँ। मज़दूर 6-7 हज़ार रुपए का रख दिया जाएगा। हुँ, हुँ। तो दुकान के पीछे जगह पड़ी, आराम से दिन भर सोलर से जो है आटा चक्की और तिल मशीन हाँ, चलती बिल्कुल, रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सब तो काम कम जब से इससे कम अच्छी से कम इनकम होने 1,000 लगेगी। रुपए तो दिन में बच ही जाएगा। हुँ, ₹1000 अगर बचा लेंगे दिन भर में तो भी जो है, महीने का हाँ, सर 30,000 रुपए हो जाएगा। और सर लेबर पैसा लेगा, वो काम करेगा, इतना काम तो दिन में, इतनी धूप होती, काम तो हो ही नहीं, नहीं, जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप बिज़नेस माइंडेड हैं, आपके भाई साहब भी बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस माइंडेड, और हर व्यक्ति को ऐसे ही सोचना चाहिए। जितने भी बड़े लोग हैं, किसी का भी आप नाम लीजिएगा, वो एक बिज़नेस नहीं करते हैं, सर वो कई हमारे बिज़नेस ब्लॉक करते में हैं, कई जगह पैसा हमारे लगाते हैं। सर हमारे ब्लॉक में जितने शिक्षा मित्र हैं, हुँ, हुँ। और लगभग जितने अध्यापक हमें जानते हैं, लगभग मान लिया 600-700 अध्यापक हैं, उसमें हुँ। 250-300 अध्यापक हमें ज़रूर जानते हैं। अच्छा, अच्छा। जब हम कहीं मिलते हैं, जब बात करते हैं, तो कहीं भाई संतोष तुम अपनी बात मत करो, तुम्हारे पास दिमाग बहुत तेज़ है, हुँ, हुँ, तुम हुँ, जो है हुँ। कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, कहीं बिल्कुल, कहीं कहीं बिल्कुल। नौकरी तो तुम्हारा एक माध्यम है। डिप्टी साहब हुँ, ऐसो कहते हैं, हुँ, कहे संतोष भाई आपका नौकरी तो माध्यम है, हुँ। और आप बिज़नेस लाइन के आदमी, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, मुझे पता है। तो बिल्कुल, सर हमारे यहाँ दुनिया उसी को सलाम ठोकती है, जो अपने आप को साबित करता है। आप जब कहीं जा रहे हैं, जो आपके बारे में जान रहा है, तो वो आपसे उसी तरीके से बात करता है, भैया ये तो नौकरी बस यूँ ही कर रहे हैं, इनको तो जो है 75 ठो बिज़नेस है, वहाँ से पैसा बढ़िया आता है। तो वो जान रहे हैं कि आप जो है मेहनती हैं, आप दिमाग वाले हैं, आप जो है और भी माध्यम से पैसा कमाते हैं। तो देखिए कोई भी मिलेगा, दूसरे सहायक अध्यापक मिले,
या कोई अधिकारी मिले, तो फिर बात भी उसी तरीके से करेगा क्योंकि वो आपको जान रहा है। साहब हम आपसे बताएं सर, हम सिर्फ परिश्रम करना जानते हैं। जैसे हमारे पास सर और बहुत सारे 16-17 बहुत बीघे। सारे लोग हैं जो कि हम हर वक्त रोते रहते हैं, हाय सरकार ये नहीं कर रही, हाय सरकार वो नहीं कर रही, तो उनको फिर कोई वैल्यू नहीं देता है। ये तो हर समय खाली रोता रहता है सरकार सरकार। साहब हम आपसे बता रहे हैं, हम परिश्रम करे वाले आदमी हैं सर। कम से कम अपने पास इसमें 9 बीघे मेंथा पिपरमिंट लगेगी, जिसे मेंथा कहते हैं, पिपरमिंट। हम्म। और 9 बीघे में कम से कम मान लिया इस सीजन में नहीं कुछ तो कम से कम 4-5 लाख का माल निकल आएगा। पूरे साधन अपने पिपरमेंट पास वो यंत्र हैं। मेंथॉल ना? जी जी। पान वान में लगाते हैं पिपरमेंट ना? हाँ पिपरमिंट पिपरमिंट सर। हम्म। तो सर ये हमारे यहाँ खेती होती है। अच्छा अच्छा, काफी महंगा और बिकता होगा ये तो। हाँ सर, अत्ते समय रेट सस्ता है, 1100 रुपये किलो बिकता है। अच्छा अच्छा। लेकिन 1 बीघे में हमारे यहाँ 20-20 का बीघा लगता है, लगभग 40 किलो माल निकल आता है। अच्छा, और सर अपने पास पूर्ण साधन पर्याप्त हैं। 40 ट्रैक्टर किलो ट्यूबवेल 40 पूरी। किलो होता है। अगर 1000 रुपए का भी बिका तो अच्छा खासा पैसा हो गया। हाँ लगभग 10-15 हजार खर्च हो जाता है, तभी 1 बीघे में कम से कम खाली मौसम में नहीं कुछ 25 हजार तो बच ही जाता है बीघे में। वहीं अगर आप जो है चावल गेहूं कर रहे होते तो वो शायद इतना ना हो पाता। सर हम थोड़ा टेक्निकल काम करते हैं। जैसे हमारे पास जमीन है सर, हमारे पास 2 बीघा एक खेती होती है रामदाना की। अच्छा। जो क्या है, जो हमारे यहाँ तिलवा उलवा पड़ते, जो छोटे छोटे दाने क्या होते हैं, चबा जाते हैं। हम्म पोस्ता की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं, तो रामदाना कहते हैं। हम्म। सर उसकी हम लोग खेती करते हैं। हमारे यहाँ लगभग 4 बीघा बोया है। अच्छा इस समय अच्छा। कटाई चल रही है। हम्म। तो काट के उसमें भी पेमेंट लगेगी। हम्म। अब कल कटेसर चलेगा, लगभग 2 बीघे का कल मार दिया जाएगा, 2 बीघे का परसों। तो अच्छा। सर लगभग 4 बीघे में दाना अगर हो जाता है तो कम से कम 2 लाख की कीमत का हम्म। इधर बचत हो जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। ये तो आपकी बातें हो गई। थोड़ा सा हाँ जो सर, है अब आप आगे आप बताइए जिसलिए सर क्या होगा। जिसलिए आपने फोन सर किया है। इसलिए कि हमको जरूरत इसलिए कि हमारा सम्मान बना रहे, बाकी को कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल 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 बना रहेगा। बस सम्मान के फर्क। लिए सर बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समाज है हम्म। सिर्फ ये कहती है कि बिल्कुल आप अयोग्य है बस। और सर ये अयोग्य की ठप्पा जो है हमारे नेताओं के चक्कर में हमारे पास लग गया। हम्म। अगर हम 2 नंबर पाए होते तो आज अयोग्य नहीं होते। आप एक चीज जानिए, कोई व्यक्ति है, उसको ऊपर वाले ने गला अच्छा दिया है, वो गाना जानता है, ठीक है। जी जी अगर वो जा कर के किसी जो है पूजा पाठ वाले काम में भक्ति गाना गा रहा है, मंदिरों में गा रहा है, या पूजा पाठ वाले कार्यक्रम में गा रहा है, तो लोग उसे सम्मान देंगे। हम्म। और जी काफी जो है अच्छा सम्मान मिलेगा। लेकिन वही व्यक्ति जा करके कुछ उल्टे सीधे अश्लील गाने गाने लगे, फालतू चीजें बोलने लगे, गाने लगे, उसको हम्म, सम्मान नहीं मिलेगा। गला तो वही है। जी 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 लेकिन कौन क्या काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर के आपने जो है इतने सालों से शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं। बस जी फर्क जी इतना है कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि आपको लेना था सहायक अध्यापक का पद, आप लोगों ने शिक्षा मित्र का पद लिया, तो दोनों का फर्क नहीं समझ पाए। खैर, जी 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 जो घटनाएं हुई हैं, गलतियां हुई हैं पीछे, उनको छोड़ते हैं। अभी जो आगे चल होने जा रहा है, आप बता रहे हैं कि आपके विद्यालय में 3 शिक्षा मित्र हैं, 2 जी जो है, एक हेड और एक सहायक अध्यापक। सहायक जी तो जी जी हेड हम छोड़ देते हैं, दोनों को सहायक अध्यापक ही मानेंगे क्योंकि हेड तो जिम्मेदारी हो गई है, जी जी उनको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई। तो परमानेंट होना है शिक्षा मित्र, ये जो योजना है 20-22 साल से चल रही, ये बंद होने जा रही है। तो 3 शिक्षा मित्र जो पद हैं वहाँ, ये जी भी जी अस्थायी होंगे। जी और जिन जगहों पर रह गया है, जिन विद्यालयों में रह गया है, कमरे नहीं हैं पर्याप्त, तो अभी 6000 कमरे और बनने हैं। अभी हमने डाला ही है न्यूज, देखे हैं जी जी आप। हाँ देखा है। तो आपके विद्यालय में भी जल्द ही कमरे और बन जाएंगे, तो फिर 5 कक्षाएं अलग अलग हो जाएंगी। अभी 2 कक्षा एक साथ चलती होगी एक ही कमरे में। जी जी हाँ जी, कक्षा 1 2 1 में ही चलता है। हम्म। तो कक्षा 1 का सिलेबस अलग है, कक्षा हम्म, 2 का अलग है, दोनों का जी लेवल जी अलग अलग है, लेकिन मजबूरी है एक साथ बैठाना पड़ रहा है। जी जी जब कमरा बन जाएगा तो अलग अलग कमरे हो जाएंगे। तो परमानेंट टीचर वहाँ 5 चाहिए, 3 जी शिक्षा मित्र से काम चल रहा है, तो जी 3 भर्तियां वहाँ पर होनी है। ऐसे ही जी हर विद्यालय में 1 या 2 या 3 ऐसे ही शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। और जी कहीं जी पर पक्का भी 2 तो काम करते हैं। कम से कम 2 हैं। जी तो कहीं भी किसी भी विद्यालय में
पूरे सीट भरे नहीं है सहायक अध्यापक से। कुल टोटल जी लगभग इस वक्त दो। सर हमारे ब्लॉक में बहुत ऐसे स्कूल जहाँ पर कोई अध्यापक है, शिक्षा मित्र ही स्कूल चलाते हैं अभी। अच्छा, हाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो किसी मतलब दूसरे स्कूल को वहाँ पर हेडमास्टर के मतलब जो है अंडर में वो हाँ कर दिया, चल रहा है। अंडर में कर दिया गया, बाकी शिक्षा मित्र देख रहे हैं। अभी भी कंडीशन जो है बहुत अच्छी नहीं है सभी विद्यालयों की। तो अब गवर्नमेंट जो है पिछले 4-5 सालों से फर्नीचर दे रही थी, बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, कमरे बनाना, पैसा इन पर ज्यादा खर्च कर रही थी। और जो कोर्ट का ऑर्डर था 2 मौके देना या जो भी करना, तो उसमें 68,000 69,000 भर्ती कर रही थी। जी जी। अब गवर्नमेंट कमरे बना चुकी है, मात्र 6,000 कमरे और बनाने रह गए हैं, वो भी महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर जब भी तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि महीने भर के अंदर तैयार हो जाए, कमरा ही तो बनाना है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं नहीं सर, कि बिल्डिंग। कमरा भी बने हैं, जो वो कायाकल्प भी आया था हाँ हाँ। वो भी बढ़िया। हमारे यहाँ स्कूल में 4 कमरे हैं, किसी दिन मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। हम्म। 2 कमरों में बढ़िया जो है टाइल वाइल लग गई, प्रधान से मिलकर मैंने लगवा दिया। अच्छा अच्छा। और सारे कमरे घर की तरह बने हुए हैं। हम्म। समरसेबुल है, पानी पीने की व्यवस्था में जो है बढ़िया टंकी रखी है, और 8-10 जो है उनमें हैंड पाइप वो लगी हैं टूटी। ये जो चीजें बच्चे आप बता रहे हैं ये कितने जी, साल के अंदर हुआ है? ये सर 2 साल के अंदर। तो ये गवर्नमेंट जब से आई तो इन्होंने मेन फोकस किया, पहले व्यवस्था सुधार कर लिया जाए। अब वो बढ़ रहे हैं आगे। चाची समरसेबुल बंद करो, चाची समरसेबुल बंद कर दो। हाँ हाँ सर। अब गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। ये योजना थी कि जो है कायाकल्प योजना और अन्य योजना, तो जी हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना पूरा होने जा रहा है। अब जो अगली योजना है वो जी। हर कक्षा में एक शिक्षक, हर कक्षा के लिए शिक्षक योजना। इसके तहत अभी सारे शिक्षक के पद भरे जाएंगे, जो भी संविदा कर्मी हैं चाहे शिक्षा मित्र या अन्य, इनको परमानेंट इन पदों पर परमानेंट भर्ती करने की व्यवस्था भी शुरू होगी। जी जी। तो उसी के तहत जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो हम जी लगातार बताते हैं, आप सुनते ही रहते हैं। जो जी टेट बिल्कुल पास बिल्कुल किया है, बिल्कुल सुनते हैं। जी तो बिल्कुल। पास जो टेट पास है तो प्राइमरी में जाएगा, 40-45 जो वहाँ पेमेंट है वो मिलेगा। जी और सर। जो टेट पास नहीं कर पाया है उसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान जो किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कक्षा 1-2 प्री प्राइमरी में, तो वो प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक हो जाएंगे। वहाँ पर कोई 35 के आसपास वो उनकी सैलरी रहेगी। तो ये अच्छा सर, लगातार। सर एक बात सर पूछे, प्री प्राइमरी की जो व्यवस्था बता रहे हैं सर, हम्म वो सर हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र तो यहाँ है नहीं कोई। हम्म वो गांव में अपने घर पर पढ़ाती हैं। हम्म तो या तो उनके लिए प्री प्राइमरी अगर स्कूल में अटैच होना है, वहीं चलना चाहिए, तो स्कूल के ही प्रांगण में मान लिया वो कमरा बनना चाहिए। हम्म तो यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि वो जो ऑनलाइन दिखाई देता है, हम्म जो ऐप जाता है उस पे तो दिखाई देता है कि यहाँ मतलब जो स्कूल में आंगनबाड़ी चलती है, हम्म लेकिन वो अपने घर पर चलाती है। तो बीच में हमारे यहाँ मैडम ने उसको ऑनलाइन कटवाया हम्म कि हमारे यहाँ वो जो है स्कूल में नहीं लगती है, हम्म क्योंकि कमरे हैं नहीं। हम्म तो जो बाल वाटिका वाली व्यवस्था सर बता रहे हैं, वो तो तभी चालू होगी या तो वो गांव से उठ के, उनके घर से उठ के कर विद्यालय में कोई कमरा बनेगा, तो तभी नहीं, सर चालू असल होगा। में क्या है कि पुरानी जो व्यवस्था है वो काफी उसमें खामियां हैं। जी तो आंगनवाड़ी आपके यहाँ नहीं है लेकिन अन्य जगह तो है ना। जी जी है, हम्म हमारे गांव के बगल, हमारे गांव पर्सनल गांव में परिमा में सर है, वहाँ कमरा भी है, तो वहाँ पे चलती है। कहीं पर आंगनवाड़ी बिल्कुल अलग है, कहीं पर आंगनवाड़ी जो है प्राइमरी स्कूल के कैंपस में ही है। जी तो इस तरह से चल रहा था। तो जहाँ पर कैंपस में ही है तो जी उनको जो है कंपोजिट विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। जी कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं, बने हैं ना। जी बन चुके हैं, बन चुके हैं, जहाँ बन एक चुके ही हैं। प्रांगण में है, बन चुके हैं। हाँ, तो उनमें एक साथ किया जा रहा है, और जहाँ अलग है उनको अलग से व्यवस्था बनाई जा रही है। अब जैसे आपने बताया कि जो है कोई कमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो घर से चला रही हैं, तो जी वहाँ पर अगर आवश्यकता होगी चलाने की तो गवर्नमेंट कमरा बनाएगी, अगर आवश्यकता नहीं होगी तो फिर हाँ। उनके घर वाला सिस्टम बंद कर देगी पूरी तरह। लेकिन बंद तो नहीं होना है, कमरा ही बनेगा। जी जी हाँ, कहीं न कहीं मतलब कहीं कहीं पर जो हम्म कमरा बनाएंगे। तो अभी जो कमरे बनाए जा रहे थे, आपने न्यूज भी देखा, पढ़ा, सुना, तो जी उसमें खास तौर पे हमने भी जोर दिया कि वो प्राइमरी विद्यालय के लिए इसे बात की जा रही है। जी अभी उसमें बाल वाटिका प्री प्राइमरी का कोई जिक्र नहीं है, जूनियर का कोई जिक्र नहीं है। जो भी हम्म कमरे बन रहे हैं सिर्फ प्राइमरी प्राइमरी विद्यालय के लिए। जी तो जी अब जब प्राइमरी विद्यालय में कमरे पूरे हो जाएंगे हम्म तो फिर जूनियर की तरफ, बाल वाटिका प्री प्राइमरी की तरफ, उधर भी जहाँ कमरों की आवश्यकता होगी वो भी निर्माण होंगे।
जी जी जी। भाई जैसे अब आपको मान लीजिए कि जो है आप चाहते हैं कि मेरे पास 8-10 ट्रक रहे, लेकिन अभी आपके पास बजट नहीं है, तो आपने जी जी पहले सही। एक लिया, फिर एक से आपने दो किया, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना। जी जी जैसे जी जैसे सही। पैसा आ रहा है काम बढ़ा रहे हैं। तो जी वैसे ही गवर्नमेंट के पास भी पैसा धीरे धीरे ही आता है, तो जैसे जैसे पैसा जी आते जा रहा है हर वर्ष काम आगे बढ़ता जा रहा है। तो अभी उन्होंने प्राइमरी विद्यालय में जहाँ पर कमरों की कमी थी, तो जी वहाँ कमरे तैयार किए गए हैं। और जहाँ पर अभी जो कुछ रह गया, जैसे 2,86,000 था टोटल करना, उसमें जी से 2,80,000 हुए हैं, 6,000 बाकी है। जी। तो वो 6,000 भी होंगे, तो जैसे आपके यहाँ 4 कमरे हैं, एक और होना चाहिए, हाँ जी, 5 हो जाएंगे क्लास तो पूरी 5 हो तरह जाएगा, से। तो 5 कक्षाएं चलने लगेंगी। लेकिन जी इतना जी। ही नहीं होना है, हम्म। अभी अलग से कमरा बनेगा लाइब्रेरी के लिए, ऑफिस के लिए, स्टाफ हाँ, को बैठने व्यवस्था के सर लिए। धीरे धीरे बन पाएगी, इकट्ठा तो बन नहीं पाएगी। हाँ, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, जैसे टाइल्स वाइल्स लग गया, तो ये सब तो बड़े खर्चे हैं ना, एक इस विद्यालय में हो नहीं रहा है, पूरे जी, छः प्रदेश के छः विद्यालय लाख में। रुपए खर्च हुआ था सर। अब सोचिए 6 लाख रुपए, और प्राइमरी विद्यालय पूरे यूपी के अंदर 1,57,000 हैं। जी, 6 लाख रुपए पूरे खर्च हुआ, फिर उसमें सर विवाद हो गया हमसे। हम्म हमारे यहाँ प्रधान जी टाइलीकरण का काम करवाया, उसमें 2 लाख रुपए खर्च हुए। हम्म तो उनसे हमने कहा कि बच्चे हैं भाई, इनके खाने के लिए व्यवस्था टीन शेड रखवा दो। हम्म फिर सर सेक्रेटरी साहब हमारे थे, वीडियो साहब, उनसे हम डायरेक्ट कहे। हम्म हालाँकि हम डरते तो सर हैं नहीं, हमारी आदत हम्म थोड़ा अलग है। हम्म तो हमने कहा सर पैसा बचा, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कम से कम एक खाने की व्यवस्था बनवा दीजिए, क्योंकि बच्चे ज़मीन पर बैठकर खाते हैं। हम्म तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं हो पाएगा, बजट नहीं बना सेक्रेटरी साहब। हम्म तो हम कहा फिर साहब ध्यान करिए, ये बजट आपका हो जाएगा, हम चाहेंगे तो। फिर हम्म सर हमारे एक मित्र थे, बाराबंकी डीएम के अर्दली थे। हम्म तो वो हमारे काफ़ी मित्र हैं, तो उनसे मैंने फ़ोन किया, बताया, हम कहा भैया इसी से काम हुआ है। हम्म 6 लाख रुपए पूरा दिखा रहे हैं और खर्चा लगभग 2.5 लाख के आसपास आया। हम्म तो कहने ऐसा करो तुम लिख के मुझे दो, मैं हम्म देखता हूँ अभी। सर मैंने एक कंप्लेन उनको कर दी, उसके बाद उन्होंने वीडियो से सीधे कहा कि आप ऐसा करिए, वहाँ प्राथमिक विद्यालय दुर्गा में जो काम हुआ है, हम्म पूरी फाइल लेके यहाँ आ जाइए, बजट दिखाइए कितना खर्च हुआ। हम्म खाली साहब वहाँ डीएम ऑफिस से फ़ोन कर दिए, बस उसके बाद वीडियो साहब बिहाने ही स्कूले आ गए। हम्म तो हमसे कहा मास्टर जी अरे भाई ये बताइए वो किचन सेट किधर बनेगा। हम्म तो हम कहा जहाँ बनवा साहब बना दो, काम बताइए, हम्म बच्चे आपके हैं भाई, बैठ के वो खाएंगे। हम्म बस साहब वो दूसरे दिन साहब वहाँ लाइट मतलब जो है ऊपर टीन रख के बढ़िया जो है किचन सेट बना दी, बीच में 2 मेजे हम्म और बैठे वाला आराम से टीन सेट सब लगा, लगभग 1.5 लाख रुपया लगा दिए। हम्म और नहीं साहब पूरा पैसा सब हजम कर गिरा बुला के प्रधान और वीडियो मिलकर। हम्म और साहब बढ़िया बन गया, लेकिन और साहब इंटरवल हो ही रहा, भाई आराम से बैठ के आराम से खा लें खाना, कौन दिखे बताओ हमका साहब। हम्म तो इस तरह साहब हम काम अपने स्कूल में साहब जबरदस्ती जो है प्रधान से करवा लेते हैं कि मान लो अपन एक सिस्टम जिला लेवल पर है, हम्म तो जब चाहे तो फोन करिए तो कहें अच्छा भैया हो जाएगा। हम्म तो साहब बन गया, तो स्कूल की साहब व्यवस्था लगभग करके 50-60 स्कूलों में तो अच्छा स्कूल हमारा गिनती होता है। अच्छा, अभी बेल लगी है क्या? लंच हुआ है जी बच्चों जी का? लंच। जी जी अच्छा अच्छा। लंच हुआ है, खाना बना है, दाल चावल बना, और सर खाने की जिम्मेदारी हम भी देखते सर, शिक्षा मित्र हम जरूर हैं, हम्म। लेकिन हेडमास्टर लेडीज हैं, लेकिन जानते हैं कि अगर संतोष अगर अच्छा न बना खाना तो संतोष बहुत गुस्से ही हैं। और हमारा अच्छा कहना अच्छा। है कि बच्चों को खाना आता तो उनको दिया जाए। हम्म। बीच में सर 2 दिन हफ्ते में 1 महीने में जो है बच्चों को फल एक बार भी नहीं बांटा गया। अच्छा। मैडम को क्यों? बुलाम का मैडम ये कौन तरीका, फल सर मिलता है एक दिन सोमवार वाले दिन, हम्म। फल और दूध। हम्म तो इन्होंने 1 महीने में नहीं बांटा। मैडम बुलाम का मैडम ये कौन सा तरीका हमको बताइए आप। हम्म कि भैया लाने वाला कोई नहीं था, तुम कहा मैडम जिम्मेदारी आपकी है, हम्म। नहीं है तो बच्चों को अगर पैसा तो बच्चों कम से कम मत खाओ ना। सही बात है। आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, हमको आगे अगर बच्चे अगर गरीब न होते तो हमारे स्कूल पढ़ने नहीं आते हैं। सीधी बिल्कुल। बात है, इनके अगर पैसे वाले माँ बाप होते भी प्राइवेट भेज देते हैं। हाँ। तो सर लगभग ये बात लेके हमारे स्कूल हमेशा जो है एंटी रही थी हमेशा। चलिए सर, आप कोई भी एंटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप सही के लिए बोलते हैं, सही चीज और सर बोलते हैं। बच्चे सर इतने हैं हमारे स्कूल में, 112 बच्चे, लगभग 100 बच्चे आते हैं, आज तो सर 60-60 बच्चे हैं। टोटल उस समय कितने हैं? पर 100? 115 सर। कितने? किस किस क्लास में कितने कितने? सर कक्षा 5 में सर 24 बच्चे, 4 में 33 बच्चे, हम्म और सर
एक में 20 और 2 में 22 और शायद 3 में हमको लगता है 28 के आसपास इसी तरह हैं। अच्छा, तो कक्षा 4 में 33 हैं। जी। अच्छा, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो नया मानक अनुपात लागू होना है वो होना है 30 बच्चों पर 1 शिक्षक। तो आपके यहाँ 30 से अधिक बच्चे हो गए कक्षा 4 में। जी, जी। तो ये जो अभी आगे व्यवस्था होने जा रही है, जी। तो ये सब हो जाने के बाद अभी समय लगेगा, साल 2 साल लग जाएगा। उसके जी। बाद फिर सेक्शन भी अलग-अलग बनाए जाएँगे। 30 बच्चा एक कक्षा में ही बैठेगा, 30 से ज़्यादा होते ही 2 सेक्शन बना दिए जाएँगे। जी, जैसे प्राइवेट में होता सर। हाँ, प्राइवेट में भी जो है होता तो है, लेकिन प्राइवेट वाले भी मनमाना कर रहे हैं, 60-60, 70-70 बच्चे एक साथ बैठा रहे हैं। हाँ, लंबे हाल होते हैं, बैठा लेते हुँ, हैं। हुँ। तो गवर्नमेंट जो है इस साल गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट स्कूलों में अभी टीचर देने जा रही है। जी। अब इसके बाद फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सब पर कड़ाई करेगी अनुपात लागू कराने पर। जी, जी। चूँकि अभी अपने ही स्कूल में ये नहीं कर पाए हैं, तो प्राइवेट वालों पर भी ये दबाव नहीं बना पा रहे हैं। जी, लेकिन जी, अब सही, राष्ट्रीय सही। शिक्षा नीति के तहत चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, जी। सबको नियम का पालन करना है। जहाँ-जहाँ जितना संभव हो सकता है, सब कराना है। जी, तो जी। प्राइवेट स्कूलों में इस साल जो है बहुत कड़ाई की जाएगी, वहाँ पर भी बहुत सारे नियम बनाए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए। अभी मनमाना टीचरों को पेमेंट देते हैं 2000, 4000, 6000, 8000 बस देते हैं। जी, हमारे स्कूल में सर वाई-फाई लग गया है, हो सकता है अप्रैल से चालू हो जाए। अच्छा, लाइट स्कूल वाइट में? जी, ये व मतलब लाइट वाइट की व्यवस्था है, फिर भी सर पैनल भी अलग से लग गया है, परसों आए थे वो शनिवार को आए थे अच्छा, लगाने। सोलर पैनल। जी, जी, सोलर पैनल भी लग गया है, उससे चार्ज करने के लिए कि मान लिया लाइट नहीं आती है, हुँ, हुँ। तो उससे पूरी मशीन चालू हो जाएगी। मतलब पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट एक तो बिजली का कनेक्शन दे दिया, बिजली जी, जी, आएगी। वो पहले से ही है। बिजली बिजली ना आए तो उस समय सोलर व्यवस्था कर दिया गया कि जो है कम से कम पानी-वानी चढ़ाना हो तो मोटर चलाने के लिए व्यवस्था रहे। नहीं औ सर, वो पैनल सर उसके लिए नहीं लगा है पानी लाइट के लिए चलाने के लिए, वो लाइट सर के लिए। लाइट नहीं सर, उसकी जो मशीन जो वाई-फाई के लिए मशीन रखी गई है, अच्छा, अंगूठा लगाने के लिए मतलब जो हम लोग समय से आएँ, समय से अच्छा जाएँ, बायोमेट्रिक वाला उसके बायोमेट्रिक लिए। उसके लिए अच्छा। पूरी मशीन लगी है, उसी पे उसको लाइट दी गई है। अच्छा, अच्छा जो बायोमेट्रिक के लिए कड़ाई होना है 1 अप्रैल से कि कब 1 टीचर अप्रैल आ से रहे हैं, जो जा आप रहे हैं। बता रहे थे हुँ। जो आप बता रहे थे 1 हुँ, अप्रैल से हुँ। जो करवाना है, आपकी बात मैंने सुनी है। हाँ, तो 1 तो अप्रैल से बायोमेट्रिक होगा, टीचर कब तो आ रहे हैं, कब जा बायोमेट्रिक की रहे हैं। पूरी हुँ। व्यवस्था सर लग चुकी है हमारे यहाँ। तो उसमें टीचर का ही होगा या बच्चों का भी करा रहे हैं? अभी सर कुछ नहीं हुआ है, अब चालू हो जाए मतलब वो मशीन चालू किए हैं, हुँ, हुँ। लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है कि हम लोग कुछ भी करें, अच्छा, जब ऐसा अभी चालू कुछ हो नहीं हुआ। जाएगा तो आने वाले टाइम में टीचर के साथ-साथ बच्चों का भी बायोमेट्रिक होगा कि हाँ, जो भी बच्चा आएगा उसकी भी काउंटिंग उसी से हो जाए। हाँ, आपके वीडियो में मैंने सर देखी थी ये बात, तो हम कहे थे कि सर जो बता रहे थे वो आ गया। तो बायोमेट्रिक वाला जो है अब लाइट रहे न रहे हर हाल में चालू रहना चाहिए तो हाँ, उसके लिए बायोमेट्रिक चालू रहेगी। तो उसके लिए सोलर सोलर पैनल लग गया। जी, जी। अच्छा, तो कुल मिलाकर के जो भी है वाईफ़ाई जी। लगा रहे हैं और बायोमेट्रिक मशीन लगा रहे हैं थंब के लिए और सोलर पैनल लग रहा है, तो व्यवस्था तो पहले की तुलना में बढ़ा ही रहे हैं। जी, जी। और फर्नीचर वगैरह भी हो गया होगा बैठने के ये लिए सर कुछ हुआ? फर्नीचर हमारे यहाँ नहीं हुआ अभी। किसी में नहीं फर हुआ या कुछ हुआ है? नहीं कुछ हुआ है, कुछ दूर जहाँ सिविलियन विद्यालय हुए हैं, सिविलियन विद्यालय जो हैं, हुँ, हुँ। उनमें सर हुआ है। अच्छा। और कहीं-कहीं प्राइमरी भी है, वहाँ के अगर प्रधान अच्छे थे, हुँ। उन्होंने पूरा जो है पैसा ग्राम पंचायत वाला जो है स्कूल में लगा दिया। अच्छा, एक अच्छा। एक हमारे यहाँ स्कूल और है सर, उसमें पूरी वहाँ के प्रधान इतना अच्छा काम किया, लगभग त्रिवेदीगंज ब्लॉक में सबसे अच्छा काम। अच्छा। ए टू जेड सीटें हैं सर वहाँ पर। हुँ, हुँ। और स्कूल की जितनी बाउंड्री थी उसमें इस तरह मतलब बनाया जैसे पार्क बनाया जाता है। हुँ, हुँ। प्रधान ने खुद जो है एक जो है चपरासी अपनी तरफ से रखे हुए हैं 1500 रुपए महीने का। अच्छा। वो जो क्यारी-वारी बढ़िया घास-वास, बाउंड्री-वाउंड्री, फूल-वूल, पेड़ सब नारियल पाड़ ए टू जेड सर लगवाए हुए हैं। अच्छा। बहुत अच्छा स्कूल बनवाया उन्होंने प्रधान ने। अच्छा, अच्छा। हाँ, चलिए तो मतलब ये गवर्नमेंट लगता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो सारा खर्चा कर ही रही है। हाँ, ये सर यहाँ के जो प्रधान लोग हैं हुँ, हुँ। इ इनसे बचकर नहीं खर्च होता, जो आप मतलब बढ़िया पढ़ा-लिखा प्रधान हुआ है हुँ, या हुँ। उसकी क्वालिटी समाज में अच्छी है, हुँ, तो हुँ। वो लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा हम काम करवा जिससे हमारा नाम हो। बिल्कुल, बिल्कुल जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो उनको अपनी जेब जी, से तो लगाना नहीं है।
सर मैं उस स्कूल की बात कर रहा हूँ जहाँ बिल्कुल ऊसर था। आजकल हम लोग वहाँ जाते थे, मान लिया कभी रोड के किनारे पड़ता था, तो वहाँ इतना धूल उड़ती थी कि बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती। आज मैं उस स्कूल की तारीफ करता हूँ, इतना अच्छा स्कूल बना है कि लगता है कोई मतलब कोई प्राइवेट जैसा एकदम काम हुआ है। हाँ, तो अब जो प्रधान जो है थोड़ा हाँ, एक्टिव हैं, थोड़ा जो है बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था और अच्छी हो जा रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था है तो सर उस चलिए, स्कूल कुल की। मिलाकर के गवर्नमेंट ने कायाकल्प चलाया, उसके अलावा जो है, जो प्रधान जी लोगों उनको पैसा आता था, वो लोग खा जाते थे या जी फिर इधर-उधर फालतू जो है खर्च करते थे, तो अब कड़ाई उनके ऊपर भी हुई है, तो वो लोग भी सही जगह पर खर्च कर रहे हैं, सर, व्यवस्था बढ़िया वाकई बना में रहे जो हैं। नहीं अध्यापक भी खर्च करते थे। हमारे स्कूल में मैडम है, इन्होंने 2 कमरा जो है सर पुट्टी उट्टी नहीं लगी थी। हुँ, हुँ। हमने कहा मैडम 50,000 वो आई है आपका जो कंपोजिट ग्रांट, हुँ, तो हुँ। 2 कमरों में बाकायदे पुट्टी लगवाइए। तो बाकायदे सर पुट्टी लगवा के जो घर की तरह बाकायदे जो है पेंट हुँ, करवाया हुँ। गया। तो कुल मिलाकर और के चाहे विद्यालय को डायरेक्ट पैसा मिल रहा है या फिर जी प्रधान जी के 50,000 पास रुपए आ रहा आता है सर। है। अच्छा, एक विद्यालय को। एक विद्यालय का हर साल 50,000 रुपए आता है। तो अब बताइए कि हर साल ये भी बजट आ रहा है, इसके अलावा भी जो है तरह-तरह के बजट आ रहे हैं। विद्यालयों के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं, फर्नीचर दिया जा रहा है। ऊपर सर से सिर्फ सर पैसा इतना आता है, अगर सिर्फ हेडमास्टर और प्रधान चोर ना हो हुँ, हुँ। तो मैं इस चीज का दावा करता हूँ कि 70% अगर काम कर दे हुँ, हुँ। तो हमारा जो है इस घर की व्यवस्था फेल हो जाएगी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लोग करना ही नहीं चाहते, बस इतनी बात है। हाँ, बिल्कुल, हम भी रहे हैं केवी में, नवोदय में, हमने देखा जी है जी वहाँ पता है, पर। आप बता रहे हैं नवोदय में हम सर हुँ। रहे हैं, पहले छोड़ के आए हैं। अच्छा, तो वहाँ पर भी हर साल करोड़ों रुपए विद्यालय सभी विद्यालयों को मिलते हैं, लेकिन होता क्या है कि अब प्रिंसिपल जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता कि हम क्या कराएँ, क्या ना कराएँ, उसमें माथापच्ची कौन करने जाए। तो पूरे हम्म, साल वो 2-2 3-3 करोड़ आकर के पड़ा रहता है और कोई काम नहीं कराते हैं और फिर पैसा वापस चला जाता है। अगर वो पैसा जब आ चुका है, जी उसको लगा दें विद्यालय में डेवलपमेंट में, तो जी जी व्यवस्था और आगे बढ़े, फिर अगले साल तो फिर और पैसा आना ही है। जी जी लेकिन वो तो होता आएगा ही। लेकिन होता क्या था कि जो है प्रिंसिपल अगर सही नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इन कामों में, पैसा आया है, पड़ा हुआ है, बस विद्यालय जैसे-तैसे चला रहा है। और वो जी पैसा फिर जो है पूरा साल हो गया, अंतिम में फिर वापस चला गया, भैया यहाँ पर खर्च नहीं हुए हैं पैसे तो वो तो रहेगा नहीं, वापस जाएगा। जी जी सही है। तो चाहे कोई भी हो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके हाथ में पावर है, अगर वो चाह ले तो बहुत कुछ हो सकता है। हम आपको प्रिंसिपल का छोड़िए, हम तो संविदा कर्मी थे। जी जी वहाँ पर संविदा पढ़ा रहे थे। तो जी एक दिन ऐसे ही हमारे यहाँ इंचार्ज प्रिंसिपल थे, उस वक़्त हमने उनसे कहा कि सर जी स्कूल में थोड़ा बहुत जो है बिजली वगैरह काम करा देते। तो कहे अरे कहाँ हो पाएगा? हम कहे सर एक बार बात कीजिए एनपीपीसीएल में। तो उन्होंने बात किया, तो कहे आप लिस्ट बना कर के दीजिए क्या-क्या काम कराना है। जी तो हमसे बोले कि भाई देखिए क्या आप बता रहे थे लिस्ट बना दीजिए। तो हम कहा ठीक है सर बना देते हैं और हमने जो है बढ़िया-सा स्कूल का पूरा मुआयना किया, एक-एक कमरा घूम-घूम करके, पूरे विद्यालय घूम-घूम करके, हमने पूरा एक ड्राफ्ट किया अच्छी खासी लिस्ट लंबी-सी, जी जी 2 पेज, ढाई पेज का करीब। ले जाकर के इंचार्ज साहब को दिए, कहा ये सब क्या है? हम कहा सर आप जो बोले थे, अरे इतनी लंबी कहाँ से बना दिए? तो हम कहा सर इसी विद्यालय में जो हैं कमियाँ हमने लिख दिया आपने कहा। सर इतनी लंबी वो कहाँ सुनेंगे? हम कहा सर देख लीजिए आपको जो हटाना हो आप चाहे 10 माँगिए, चाहे 1 माँगिए, उनको जो देना होगा वही देंगे। अगर आप 1 माँगेंगे तो 1 दे देंगे। अगर जी आप जी 10 जी माँग रहे हैं तो उसमें अगर वो 4 दे देंगे तो 1 की तुलना में तो बेहतर हो गया। जी जी सही आप है। 1 माँगेंगे तो वो 1 दे करके पीठ थपथपाएँगे कि हम वो 1 माँगे थे हमने 1 ही दिया। 1 दे दिया जी पूरा, कुछ कमी नहीं किया। अगर आप 10 माँगेंगे वो 4 देंगे, दिए तो ज़्यादा, लेकिन फिर जी भी सर। आप उनको रहेगा मौका कहने का कि हमने 10 चीज़ माँगा था आपने 4 ही दिया। हम्म, तो इत्तेफ़ाक से उन्होंने कहा कि ठीक है इसको देख लीजिए और अच्छे से इसको टाइप कर दीजिए, टाइप वाइप करके हमने पूरा दे दिया उनको और वो पूरा का पूरा वैसे ही भेज दिए। जी तो मेरे रहने के दौरान ही वहाँ पर सिविल वर्क हुए और अन्य दूसरे जो भी काम थे वो सारे काम हुए। एक दीवार गिरी हुई थी, काफ़ी समय से वो भी बन गई। उसमें एक हमने और लिखा है विद्यालय का जो पश्चिम का हिस्सा था वो पूरा खंडहर बन चुका था। जी तो उसको भी हमने लिखा था, तो कहा अरे इसको तो हटा दीजिए, कुछ नहीं होगा। हम सर रहने दीजिए, एक पॉइंट जैसे इतने सारे वैसे एक और अभी 2-3 साल पहले की बात है, हमने एक दिन ऐसे ही फ़ेसबुक खोला, वहाँ के फ़ोटो वगैरह वो लोग डालते रहते हैं। अभी तो जी वहाँ दूसरे-दूसरे टीचर आ गए होंगे। जी तो बिल्कुल। हमने फ़ोटो देखा,
तो उस विद्यालय में कहा ये कमरा तो हमने कभी नहीं देखा है। तो वहाँ के बच्चे हैं संपर्क में कुछ, तो उनसे जी। हमारी बात हुई, हमने पूछा ये कौन-सा कमरा है? तो उन्होंने बताया सर वो जो खंडहर था अब वो वहाँ बड़ा हॉल बन चुका है। तो हाँ, उस वक़्त आपके लिए सर बदलाव आ गया उसमें बहुत उस बढ़िया। वक़्त हमने जो लेटर में लिखा था, उस वक़्त वो काम नहीं हुआ, लेकिन वो लेटर काम कर गया और वो जो वाह जी! खंडहर था, आज सेमिनार हॉल बन चुका है, उसी में असेंबली होती है, उसी में सारा प्रोग्राम होता है। बड़ा-सा क अच्छा हॉल मिल गया उस विद्यालय को। तो वहाँ पर हमने किया तो कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ़ लिखना था। हम जी, जी। पावर में भी नहीं थे, हम तो संविदा कर्मी थे। पावर में तो वहाँ जो परमानेंट टीचर थे या इंचार्ज प्रिंसिपल थे, वो थे। लेकिन क्या हुआ कि बस कोई चीज़ जानकारी पहुँचानी विभाग तक, ऊपर के अधिकारियों तक पहुँचाने की देरी थी। अब वो कोई कर नहीं रहा था, अरे ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। जी। लेकिन जब वहाँ तक बात पहुँची, तो देर से ही सही वो काम हुआ ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही हुआ सर। तो बस यही है कि पैसे बहुत आते हैं, गवर्नमेंट काम बहुत करती है, लेकिन सही दिशा में कोई प्रयास नहीं करना चाहता। हर कोई सोचता है कुछ हमारा लाभ हो, तो हम करें कि नहीं तो ऐसे करने क्या तो हम फ़ायदा? करें। हाँ, इस चक्कर में सही कोई सर। करना नहीं चाहता है। लेकिन अब जो है धीरे-धीरे मानसिकता बदल रही है लोगों की भी और हर किसी की भी, जैसे-जैसे कड़ाई हो रहा है, सर तो द लोग दबाव दबाव के ऊपर सर मानसिकता बदल रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अगर दबाव हो तो मानसिकता नहीं बदलेगी, इनके दबाव को मानसिकता बदल रही है। क्योंकि जब अगली जगह जब ऊपर से कहा जा रहा तो नीचे हमारे बीओ, एसडीएम जब टाइप किए जाते हैं, हुँ, हुँ। तो उसके बाद में अध्यापकों को टार्चर करेंगे। तो हुँ, हुँ। अध्यापक भी वैसा करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो अभी सिस्टम चल रहा है, अभी हर व्यक्ति अपना जो है ज़िम्मेदारी निभा रहा है, काम कर रहा है, सुधार हो रहे हैं। यही प्रधान जी लोग होते थे जो पैसा खा जाते थे और आज आप बता रहे हैं, इतना बढ़िया-बढ़िया काम करा रहे हैं। हाँ, सर उस प्रधान की मैं काफ़ी तारीफ़ करता हूँ, बहुत अच्छे प्रधान हैं। हुँ, हुँ। चलिए तो अच्छी बात है। सर अच्छा, सब बातें तो छोड़िए सर, अब आगे मामला क्या होगा हम लोगों के लिए, कब तक आएगी सर, उम्मीद रखें हम लोग? अरे, हम तो लगातार बताते हैं, आप सुन ही रहे हैं और नया सत्र शुरू हो रहा है। कितने दिन रह गए? 3 दिन तो रह गए हैं, 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। जी, जी, जी। जहाँ नया सत्र शुरू हुआ, एडमिशन काम शुरू हो जाएँगे। जी, बस एडमिशन समाप्त होने के बाद जब भी केंद्र घोषणा कर देगी, जी। शुरू हो जाएगा। बस ये कमरे बनने की देरी थी और कमरे कंप्लीट हैं, मात्र 6000 रह गए हैं। इसीलिए तेज़ी किया जा रहा है क्योंकि अब नए सत्र में हाँ। ये सब होना है। तो सर क्या कमरे बनने के बाद केंद्र सरकार घोषणा करेगी? सर घोषणा तो शायद पहले कर दे हमको लगता है। नहीं कमरे उम्मीद। कमरे 99% तो बन चुके हैं ना। जी, जी। 2,86,000 बनना था, 2,80,000 बन गया। बन चुके हैं हाँ सर। 6,000 भी तत्काल बनाने के लिए कहा गया है। मान लेते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में बन जाएगा। वो तो कमरे बनाने का काम जिसको दिया गया वो अपना करेगा, इसीलिए जी, प्रेशर जी। डाला जा रहा है। जी, तो जी। जैसे आप विद्यालय में हैं, लेकिन आपका गाड़ी कोई और चला रहा है ना, जी, जी। तो आपको विद्यालय छोड़ के तो नहीं जाना है ना कि हमको गाड़ी लेकर के कहीं जाना है, बनारस जाना है, लखनऊ जाना है, कहीं जाना तो नहीं है ना? वो ड्राइवर जी कर रहा है नहीं। वो काम। जी नहीं, जी नहीं। आपको बस फ़ोन से उसे ऑर्डर देना है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को अपने हाथ से थोड़े ही करना है कि विद्यालय बन रहा है तो अब दूसरा काम वो नहीं कर सकते। उन्होंने एक तरफ जी, विद्यालय का वो कमरे बनाने का जो है दे दिया, वो काम जिसको दिया गया वो करेगा। बाकी अन्य जो काम होने हैं वो भी पैरेलल चलते रहेंगे। तो केंद्र जिस दिन घोषणा कर देगी, राज्य जी। शुरू कर देंगे या हो सकता है कि केंद्र उस तरह से घोषणा ना करें, सभी हुँ, राज्यों को निर्देश दे दिया जाए कि ये चीज़ें करनी हैं और हुँ। राज्य खुद ही घोषणा करके उस काम को करना शुरू कर दें। हाँ, राज्य फिर अपने स्तर से सर काम करेगी। हाँ, तो जैसे अभी हुआ है ना कि हुँ, झारखंड सरकार ने घोषणा किया कि डीएलएड अब हम अपने यहाँ नहीं चलाएँगे, डीएलएड बंद कर रहे हैं। जी, उन्होंने घोषणा किया, ये कैसे जी। किया घोषणा? जब आप पढ़ेंगे हाँ, न्यूज़ को तो उसमें साफ-साफ कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पॉइंट नंबर 15.3, 15.4 उसमें दिखाया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये चीज़ कहाँ लिखा है और हाँ। वो उसके तहत ये काम कर रहे हैं। तो केंद्र ने अपना जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी कर दिया। अब जी, राज्यों जी। को जो है एक-एक चीज़ करने को कह रहा है, तो वो कर रहे हैं, वो खुद ही घोषणा कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। तो मान कर के चलिए कि ये अप्रैल से जुलाई इसी दौरान सारी चीज़ें जो है शुरू होनी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही वक़्त। इस सर इसका मतलब है हम लोग 2024 के आस-पास हम लोग राउंड फिगर में आ जाएँ कि हो सकता है नाम हम लोगों को बढ़ जाए कि हाँ, ठीक है। 23 में सारी चीज़ें शुरू होकर के कंप्लीट हो जाएँगी, 23 में ही। ये जो जी। सत्र शुरू हो रहा है 2023-24 जी, इसी जी। में होना है सब कुछ। जी। तो बस 23 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है नया सत्र।
सर आपकी बात से इतना मोटिवेशन मिलता है। हम्म। हम लगभग तीसरे दिन हमें आपका वीडियो सुनकर, जो बहुत अच्छा वीडियो होता है मोटिवेशन वाला, हम्म। वो अपने शिक्षा मित्रों को जो बहुत आर्थिक तंग से परेशान हैं हम्म। उनको मैं जरूर डालता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल शेयर और किया वही लोग कीजिए। हमसे कहे भैया ये कहाँ से न्यूज लाओ, तो आपका न्यूज तो बहुत सही लागत, मतलब हमका फोन करके पूछी हैं। हम्म। तो हम कहते हमारे भाई एक सर जी हैं, हम्म। वो हम उनसे एक बात बता देते, जब 2016 में आपको हो रहा है कि टेट आजीवन हो जाएगा, हम्म। तो बहुत ऐसा शिक्षा मित्र ऐसे 2000 जो मतलब 11 में टेट दिए थे, हम्म। अगर उनसे अब टेट दिला दिया जाए तो सर पास नहीं होंगे, लगभग हाँ, 50,000 फेल जाएंगे। अरे सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, जो पहले पास किया था, हाँ, कोई जरूरी नहीं कि वो अब पास कर ही ले। क्योंकि सर जो आज की जो मतलब सिस्टम परीक्षा का बना हो बहुत अलग है। हम्म। तो हम एक दिन उनसे आया का ऐसा, जब 2016 में मेरे साहब बताई ना कि टेट आजीवन हो जाएगा, आजीवन होने का मतलब तो यही है कि हम्म। इसका कुछ ना कुछ हम लोगों को रास्ता मिलेगा, मतलब एक आगे की राह। हम्म। नहीं अगर सरकार ना चाहती तो 4 साल बाद खत्म हो जाता। तो हम्म। जितने लोग हम लोग शिक्षा मित्र हैं, इसमें से हम 50,000 माइनस में तो जाते टेट हम कहाँ पास कर पाते। बिल्कुल। मतलब अपनी सोचा सर हम बता रहे हैं सही कि सोच रहे हैं आप। उसको अगर सरकार को करना न होता टेट आजीवन क्यों करती हम्म। वो सीधे 5 साल बाद खत्म करती, 5 साल बाद आपके परीक्षा दोबारा देते, दोबारा आप फीस जमा करते, फिर भी पास न होते, तो हम्म। उसको तो फायदा होता ना। हम्म। तो उसको कोई न कोई प्रोग्राम करना, इसीलिए उन्होंने टेट आजीवन किया है। इसीलिए किया गया है क्योंकि जो भी टेट पास लोग हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो, सभी टेट पास को प्राइमरी में वो ज्वाइन करने जा रहे हैं और ये वर्षवार ही लेंगे। तो हमने आंकड़े भी अभी आज सुबह वाली वीडियो हमने डाला, उसमें आंकड़े सारे बताए हैं कि कितने कितने कैंडिडेट हैं, क्या जी जी। कंडीशन है वर्तमान की। तो पद तो बहुत हैं, अभी तक भरे ही नहीं गए हैं जो भी खाली पद हैं, तो अब सब भरने की तैयारी है। इसमें सारे लोग आ जाएंगे, जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, चाहे वो 80,000 हो, 90,000 हो, जितने भी टेट सी टेट पास हैं वो सारे आ जाएंगे और सारे परमानेंट हो जाएंगे। सर एक आपसे रिक्वेस्ट सर हो रहा है, हम्म। जो आप सारे सर कह रहे हैं इंटरव्यू डेमो, हम्म। सर उसका कुछ भी जो है हम लोगों के व्हाट्सएप पर डाल दिया करें, तो हम लोग उसको भी देख लिया करें। मान लिया पढ़ तो रहे ही हैं, हम्म। जो हो हम्म। सकता है, हम्म। मतलब हर समय रहते कि स्कूल में भी हम पढ़ाएं, स्कूल पढ़ाने के बाद जो घर पर वीडियो भी खोलते हैं हम्म। तो कुछ ना कुछ देखते, लेकिन आपसे कुछ ऐसा इंटरव्यू डेमो डाल दिया करें ताकि हम लोग भी उसको देख सकें। तो समय नहीं मिल पाता है, खैर हमने एक अलग से और चैनल बना दिया है, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश के वीडियो डाल रहे हैं, देखते हैं और समय जी जी जी, निकालते हैं। देखें देखें, बच्चों को सर पढ़ाए भी हैं। अच्छा अच्छा। जो आपके वीडियो सर आते हैं, हम्म। जो देख लेते हैं उनको हम सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद बच्चों को जरूर पढ़ाते हैं। हाँ, वही बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा, देख करके आपने जो है एक रफ कॉपी पर वो सारी चीजें लिख लिया और फिर जी जाकर के जी। वो बच्चों को आपने जब पढ़ाया तो उससे बच्चे भी सीख गए, आपका रिवीजन हाँ, भी हो गया, प्रैक्टिस भी कि हो गया। एक के माने कई अर्थ होते हैं, डस्ट माने धूल होती है, ये होता वो होता, सारी चीजें बस बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा सिस्टम सर कुछ अलग ही है। हम अगर इस विद्यालय हम आते हैं जरूर सर, हम हम्म। बच्चों को पढ़ाएंगे। आज हम इतनी देर घूम रहे हैं आपका फोन मिलने के सर बाद, हम्म। हम विद्यालय आते तो कुर्सी पर बहुत नहीं बैठते बिल्कुल। अच्छा सब अच्छा। हमारे यहाँ मतलब ब्लैक व्हाइट बोर्ड रखे हुए हैं, मार्कर रखे हुए हैं, हम्म। सीधे हम ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब हम व्यवस्था थोड़ा अपनी तरफ से अलग रखते हैं कि हम बच्चों के लिए मतलब यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हम्म। 10,000 रुपए सर्विस में पाते, कम से कम 10,000 रुपए उतना काम तो हम कर दें। देखिए, पैसा अपनी जगह है, किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 40,000 मिल रहा है, जो जिस पद पर है उसके अनुसार उसको मिल रहा है। और लेकिन सर जो स्थिति लेकिन जो ये है जिम्मेदारी हमारे है। हमारे पास पड़ोस के लोग कहते हैं कि सब मास्टर भरे हुए हैं, संतोष मास्टर खाली चले आए मोटरसाइकिल लेके, हम्म। लड़का देख कर बड़ी सीट बैठ जा। अच्छा अच्छा। हम इतना सर परिमा में लगभग मिडिल में और प्राइमरी में मिलाकर सर लगभग 300 बच्चे थे। हम्म। हम अगर मोटरसाइकिल स्कूल अंदर हमारा अगर चले गए गेट के अंदर, जत्ते अड़कर आए चुप्पे साइलेंट अपने अपने स्थान पर जाते रहे। हम्म। लेकिन उनका हम दिन भर साहब मोटिवेशन, हम उससे कहे पढ़े के लिए हमसे बात करो, चाहे पढ़े के लिए बात करो, चाहे जितनी बार पूछो मैं तो आपके लिए। अच्छा अच्छा।
इसलिए चलिए बच्चे से हमेशा खुश रहा। और मैं यहाँ जहाँ तक कि हमारे मास्टर साहब हैं तो खाना पीने के लिए विशेष ध्यान रखा। साहब हम आज तक का स्कूल में वो खाना हम खाते नहीं है, लेकिन खाना के प्रति हम जरूर देखेंगे बच्चों को क्या मिला। नहीं, ज़रूरी है भाई। अब तो जो हम ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, उनका तो निर्वहन होना ज़रूरी है। चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई है, नहीं लंच भी सर, आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। हुँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप दोबारा हमसे फ़ोन से सर बात हुई थी दोबारा सर, और चलिए किसी फिर दिन बात दोबारा होती बात किया। रहेगी, फिर बात होगी। जी। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, रखते नमस्ते हैं। साहब। नमस्कार। नमस्ते।